राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को एक ऐसा पैदल मार्च होने जा रहा है जिसकी गूंज ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। राजधानी दिल्ली के भीतर सत्ता के गलियारों में इस समय एक बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल साफ तौर पर देखने को मिल रही है। युवाओं के एक बड़े संगठन ने आगामी 5 सितंबर को संसद कूच और दिल्ली में एक विशाल पैदल मार्च निकालने का खुला ऐलान कर दिया है। इस बड़े ऐलान के बाद सरकार के सामने कई तरह की नई चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा पहले दिए गए आश्वासनों और मौजूदा जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा फैसला आ चुका है, जिसकी वजह से युवा वर्ग में गहरा असंतोष फैल रहा है। पूरा घटनाक्रम समझने के लिए हमें उस राष्ट्रीय बैठक की ओर देखना होगा जो हाल ही में आयोजित की गई थी। इस बैठक में देश भर से आए तमाम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और ये स्पष्ट किया कि सरकार ने जो वादे किए थे उन पर अब तक कोई ठोस अमल नहीं हुआ है। संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पर आरोप है कि 25 जुलाई को बकायदा लिखित रूप में उन्हें पूरा भरोसा दिलाया गया था कि पूर्व में दर्ज सभी प्राथमिकियों यानी मुकदमों को पूरी तरह वापस ले लिया जाएगा। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो युवाओं ने एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का कड़ा फैसला कर लिया है। इस पूरे विवाद में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी जुड़ गया है। शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि यदि सरकार उन सभी लोगों की सूची अदालत को सौंप देती है जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो अदालत उन सभी प्राथमिकियों को निरस्त करने की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन कानूनी जानकारों का दावा है कि शासन और संबंधित प्रशासन की तरफ से वो अधिकृत सूची समय पर अदालत को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस देरी की वजह से राजनीतिक गलियारों में यह गंभीर सवाल उठने लगा कि क्या शासन के भीतर ही कोई ऐसा वर्ग मौजूद है जो इस पूरे विवाद को शांत करने के बजाय लगातार खींचना चाहता है। अब बात करते हैं इस बड़े पैदल मार्च का रूट क्या रहेगा और इसमें कौन कौन से प्रभावित लोग शामिल होने जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार ये मार्च ऐतिहासिक इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय और बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। इस प्रदर्शन में उन तमाम छात्रों और युवाओं के परिजन भी बड़ी संख्या में शामिल होने जा रहे हैं जो पिछली घटनाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के विवादों से सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। इसके साथ ही पिछली पुलिस कार्रवाई के दौरान चोटिल हुए नौजवान भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से युवाओं का बड़ा जत्था दिल्ली की ओर कूच करने की पूरी तैयारी कर चुका है। संगठन के रणनीतिकारों ने इस बार 5 सितंबर की तारीख का चयन बेहद सोच समझकर और एक खास रणनीति के तहत किया है। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि 5 तारीख को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो युवाओं और छात्रों के लिहाज से एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक दिन माना जाता है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कूटनीतिक कारण यह है कि इसके ठीक बाद दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन होना है जिसमें दुनिया भर के बड़े नेता और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मौजूद रहेगी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक से ठीक पहले अगर राजधानी की मुख्य सड़कों पर बड़ा जनसैलाब उतरता है तो ये देश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र के लिए एक अत्यंत कठिन परीक्षा साबित होगा। अब सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल ये खड़ा होता है कि शासन इस विकट परिस्थिति से कैसे निपटेगा। यदि सरकार ने दबाव में आकर तत्काल प्रभाव से मुकदमे वापस लेने की सूची अदालत को सौंप देती है तो विपक्ष इसे सीधे तौर पर युवाओं की जीत और सरकार की प्रशासनिक विफलता के रूप में प्रचारित करेगा। दूसरी तरफ यदि इस शांतिपूर्ण मार्च को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया जाता है तो पूर्व में हुए लंबे धरने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली भारी दबाव जैसे असहज स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है। फिलहाल पूरी नज़र गृह मंत्रालय और संबंधित उच्च अधिकारियों के अगले आधिकारिक फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4 AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निष्पक्ष खबर मतलब 4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।